Good evening, all of you. My name is Shambhu Rajakolle from Vision Academy Class 8, and today's my presentation's topic is petroleum. तो इस पेट्रोलियम टॉपिक में 3 सब टॉपिक्स है, यानी फर्स्ट टॉपिक इज पेट्रोलियम, मतलब पेट्रोलियम क्या होता है, और सेकंड टॉपिक इज फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम कैसे फॉर्म होता है, और थर्ड रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम. Petroleum is naturally occurring oil that consists of hydrocarbons with some elements such as sulfur, oxygen and nitrogen. मतलब पेट्रोलियम ये एक ऑयल होता है जो हमें नेचुरली मिलता है, जिसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जैसे कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, और उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि सल्फर, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. तो इसके बाद इस पेट्रोलियम के अंदर कुछ कुछ की कॉन्सेप्ट्स है, वो मतलब पेट्रोलियम इज आल्सो कॉल्ड एज रॉक ऑयल, मतलब पेट्रोलियम को हम रॉक ऑयल भी कहते हैं, और अनरिफाइंड फॉर्म ऑफ पेट्रोलियम इज कॉल्ड क्रूड ऑयल. मतलब पेट्रोलियम, अब रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम इसके बाद का टॉपिक है. जो पेट्रोलियम होता है उसको रिफाइनिंग करने से पहले वाली जो स्टेज होती है, मतलब जब वो हमको डायरेक्ट होता है, उसको क्रूड ऑयल कहते हैं. इट आल्सो कॉल्ड एज ब्लैक गोल्ड, मतलब जो पेट्रोलियम होता है उसको हम ब्लैक गोल्ड भी कहा कहते हैं, क्योंकि इस बिकॉज ऑफ इट्स इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस. इकोनॉमिकल जो चीजें होती है उसमें इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है, और इट इज ब्लैक इन कलर, और उसका कलर भी ब्लैक होता है, इसलिए उसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता है. उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम. फॉर्मेशन कैसे होता है, जो मतलब बहुत सारे सालों पहले जब हमारे पृथ्वी पर जब एक्वेटिक लाइफ थी, उस एक्वेटिक लाइफ के बाद मतलब जैसे टाइम बीतता गया, वैसे जो एक्वेटिक लाइफ थी उस जमीन के नीचे ब्रीड हो गई, और उसके बाद जो उसके नीचे का जो एक्वेटिक लाइफ यानी जो ऑर्गेनिक मैटर था उसका कन्वर्जन ये पेट्रोलियम में हो गया. उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम, जो सबसे मतलब जो हमारे वेल्स होती है उससे पेट्रोलियम को कैसे ऑक्यूपाई किया जाता है. तो सबसे पहले ये कहाँ पे मिलता है वो समझ लेते हैं. तो इसके लेयर में सबसे नीचे वाटर मिलता है, और वाटर की डेंसिटी मतलब ये तीनों चीजें में सबसे ज्यादा होती है, इसलिए वाटर हमको सबसे नीचे मिलता है. उसके बाद क्रूड ऑयल, ऑयल की डेंसिटी वाटर से कम होती है, इसलिए क्रूड ऑयल हमको उसके ऊपर मिलता है. और उसके भी ऊपर गैस की डेंसिटी बहुत ज्यादा कम होती है, इसलिए वो हमको ऊपर मिलती है. इसको ही हम पेट्रोलियम गैस भी, इसको हम नेचुरल गैस कहते हैं. इसके बाद रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग वेरियस constituents or fractions of petroleum is called refining of petroleum. It is also called as a fractional distillation. यानी जो पेट्रोलियम का रिफाइनिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स और फ्रैक्शंस, यानी पेट्रोलियम एम्पियर फॉर्म में हमको मिलता है, जिसको हम क्रूड ऑयल कहते हैं. अब उसका सेपरेशन यानी उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है, जैसे पेट्रोल होता है, डीजल होता है, केरोसिन होता है. उन सब चीजों को हम डायरेक्टली ऐसे यूज नहीं कर सकते, या फिर उसका डायरेक्ट यूज करेंगे तो वो हमारे लिए मतलब बेनिफिट्स इतना नहीं पहुंचाएगा और पोल्यूशन भी ज्यादा करेगा. इसके लिए हम उसको रिफाइन करते हैं. रिफाइन करना मतलब क्या होता है, उसके फ्रैक्शंस जो होते हैं, मतलब उसके जो फ्रैक्शंस होते हैं उसमें सेपरेट करना, यही इसका रिफाइनिंग होता है. इसके बाद फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल. अब इसके बाद फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कैसा होता है, इसका ये जो मतलब, अब सबसे पहले क्या होता है, जो क्रूड ऑयल होता है जो हमको जो वेल्स होते हैं उससे मिलता है, उससे क्रूड ऑयल ये फर्नेस यानी जो जिसके अंदर हम कंबशन करते हैं, और इसके अंदर ये क्रूड ऑयल आता है. अब जब क्रूड ऑयल आएगा और जब उसको कंबशन करेंगे, तो यहाँ पे जिस भी चीजों का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होगा, वो सबसे नीचे आके बैठेगी, और जिसका भी बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है वो सबसे ज्यादा ऊपर जाके बैठेगी. तो इसके अंदर हम जब इसको हीट करेंगे, तो ये जो बड़ा सा कंटेनर होता है, इसमें बहुत सारे जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसके अंदर से हमको
बहुत सारे इसके लेयर्स बन जाती है इसके बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से। तो उसमें सबसे नीचे वाला लेयर होता है बिटुमन का। इसके यहाँ पे हमको बिटुमन मिलता है। जे जो जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट ये 350 डिग्री सेल्सियस, अप्रोक्सीमेटली 350 डिग्री सेल्सियस होता है। उस मतलब सबसे पहले हमको ऊपर का सबसे पहले हमको मिलता है, और जो नीचे की जो है ना चीजें होती है वो सबसे लास्ट में मिलती है, क्योंकि उसको जो हीट करते हैं तब हमको ये मतलब जो हीट करते हैं तो उसको ज्यादा हीट लगती है, इसलिए उसको टाइम लगता है आने के लिए। जो सबसे नीचे होता है वो बिटुमन होता है। उसके बाद 300 to 350 डिग्री सेल्सियस लुब्रिकेटिंग ऑयल, 250 to 300 डिग्री सेल्सियस फ्यूल ऑयल, 220 to 250 डिग्री सेल्सियस डीजल, 180 to 220 डिग्री सेल्सियस पैराफिन, 60 to 180 डिग्री सेल्सियस नेप्था, 25 to 60 डिग्री सेल्सियस गैसोलीन जिसको हम पेट्रोल भी कहते हैं, और 25 डिग्री सेल्सियस यानी पेट्रोलियम गैस। मतलब इसके अंदर जो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट वाली चीज होती है वो होती है पेट्रोलियम गैस, और सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाली चीज होती है वो होती है बिटुमेन। अब इसमें भी जिसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी वो सबसे नीचे मिलेगा, और जिसकी डेंसिटी सबसे कम होगी वो सबसे ऊपर मिलेगा। तो पेट्रोलियम गैस, गैसोलीन, नेफ्था, इनकी डेंसिटी ये नीचे वाली चीजों से ज्यादा है, इसलिए वो हमको ऊपर मिलेंगे। तो ये होती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। After that, thank you all of you to listening my this presentation.